Assalamualaikum. So today we will study lesson number 3, face value, place value of a digit in expanded form of a number. Now what is face value, place value and expanded form? Everyone knows place value, unit 10, 100 में जो नंबर आएगा, अगर कोई नंबर यूनिट में है मतलब उसकी प्लेस वैल्यू है ओनली दैट नंबर. फॉर एग्जाम्पल 2 तो उसकी प्लेस वैल्यू सिर्फ 2 है. अगर 100 में रहेगा तो उसकी प्लेस वैल्यू होगी 200. Everyone knows this, but what do you mean by face value? What do you mean by expanded form? We'll study all this in this lesson. Okay. So first comes face value. What is face value? Face value means value of digit. Whatever your number is, here I have taken an example 1238. If you will see what is the face value of 2 in this number, so you will get the face value of this number as just 2. 2 की face value 2 ही रहेंगी. फेस वैल्यू क्या रहेंगी 2. उसमें 2000 नहीं ऐड होगा. 2 मतलब वो फेस वैल्यू मतलब वो नंबर जैसा है वैसी ही, उसमें कुछ ऐड नहीं हो रहा है. बट व्हाट डू यू मीन बाय प्लेस वैल्यू? अगर यही सेम एग्जांपल हम प्लेस वैल्यू पर अप्लाई करेंगे मतलब 2 की प्लेस वैल्यू हो गई 200, मतलब आपने 2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दिया. ये क्या है प्लेस वैल्यू और ये है फेस वैल्यू. फेस वैल्यू मतलब वो जैसा है वैसे ही रहेगा. प्लेस वैल्यू मतलब वो अपने अंदर थोड़े इन्वेंशंस करके आया हो. 200 है तो ये 100 हो गया, 200 हो गया है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं रहा. ये 200 है ना, अब इसकी जो फेस वैल्यू वो 2 ही रहेंगी. तो 2 की फेस वैल्यू 2 है लेकिन उसकी प्लेस वैल्यू क्या हो गई 100. लेकिन अब एक्सपांडेड फॉर्म क्या होता है? ये नंबर आपका 1238 है ना. अब आप 1 को जो है उसकी प्लेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करूँगी. इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 1000, इसकी यूनिट, इसकी टेंस, इसकी 100, तो इसकी प्लेस वैल्यू है 1000. आपने 1 को 1000 से मल्टीप्लाई करा, आपको आंसर मिल रहा है जस्ट 1000. फिर आपने 2 को 100 से मल्टीप्लाई किया, वो 100 की जगह पर है तो 2 × 100 दैट इज़ 200. फिर 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि वो टेंस की जगह पे, तो दैट इज़ +30. फिर 8 को 0 से मल्टीप्लाई किया, यूनिट की वैल्यू कुछ नहीं रहती. 8 को या तो यूनिट की वैल्यू या तो 1 रहती है या तो 0 रहती है. सॉरी 8 की यूनिट की वैल्यू 1 रहती है. 8 की वैल्यू क्या रहती है 1, तो यूनिट की वैल्यू है 1, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे +8. यू विल गेट योर आंसर एज 1238. ये आपका एक्सपांडेड फॉर्म रहता है. आपको क्वेश्चन आएगा राइट द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ दिस और गेस विच नंबर्स एक्सपांडेड फॉर्म इज दिस. ठीक है, तो इतना ही ये लेसन में आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन है. विल जस्ट मूव टुवर्ड्स आवर एक्सरसाइजेस. फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 2 इन विच नंबर इज द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट 2 2000, मतलब 20,000. आपको कौन से नंबर में 2 की प्लेस वैल्यू 10,000 पर मिलेंगी. मतलब यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000. यहाँ पर आपको 2 कहाँ पर लिखा हुआ दिख रहा है? चाहे उसके आगे लाख हो, 10 लाख है, करोड़ हो, 10 करोड़ हो, ऑब्जर्व वॉट एवर, लेकिन 10,000 पर 2 किस ऑप्शन में दिख रहा है? सो वी विल हैव अ क्लोज लुक एट दीज ऑप्शंस. सो यहाँ पर क्या 78,240. 2 इज इन द हंड्रेड्स प्लेस, मीन्स इट इज़ रॉन्ग. इन द सेकेंड ऑप्शन इट इज़ इन टेंस एंड यूनिट्स प्लेस, मीन्स इट इज़ अगेन रॉन्ग. आपको 10,000 की प्लेस पर चाहिए. In the third option 9,87,200, it's in the 100 place, means it is again wrong. Last option ही बचा है, means it's sure कि यही करेक्ट रहेगा, but still we will check 9,28,040 and 43. तो ये 2 जो है ये 10,000 की प्लेस पर है, which means 9,28,043. Okay, now what is your next question? Difference between place value of 3 in the number 1,30,000 and 31. ये नंबर में इन दोनों 3 के प्लेस वैल्यूज़ के बीच में डिफरेंस करना है. अगर वो बोलता है फेस वैल्यू तो 3 - 3 योर आंसर विल बी 0, बट इट स्टेट्स प्लेस वैल्यू. तो ये क्या यूनिट, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख तक के ना. तो इस नंबर का और इस नंबर के बीच का डिफरेंस इक्वल्स टू 30,000 minus 30, 0. So this is your 10. क्योंकि ये 3 था, इसको 2 कर दिया, इसको 9, इसको 9 एंड दिस इज 10. 10 - 3 7, 9 9 2 2
29,970. So which option is correct? Option number 2. यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है. Now what is your question number 3? It states the same digit occurs in the boxes in the number this. मतलब क्या नंबर है? 34 बॉक्स एंड 7 8. मतलब दोनों बॉक्स में सेम नंबर आ रहा है. यहाँ पर भी सेम, यहाँ पर भी सेम. मतलब x आ रहा है दोनों में. वो जो नंबर है, लेट सपोज इट बी x, उसको क्या रखते हैं हम? x. ये भी x, ये भी x. सेम नंबर आ रहा है क्योंकि सेम है तो हम एक ही अल्फ़ाबेट लेंगे. द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यूज ऑफ दोज डिजिट्स इज 5400. उनकी प्लेस वैल्यूज का डिफरेंस. ये x जो है ये कौन सी प्लेस पर खड़ा है? ये 1000 की प्लेस पर खड़ा, और ये x 100 की प्लेस पर खड़ा है. तो उन दोनों का बीच का डिफरेंस इज 5400. ठीक है. Which digit should replace the boxes? We should refer the option number 1 first. 4000 minus 400. क्या है? 4000 minus 400. It says na 0 0. This will be 10. 10 minus 4. Your answer will be 6 and this will become 3. 3600 means it's wrong. अगर आप ये 5 रखोगे तो 5000 minus 500 तो आपका आंसर क्या आता है? 0 0. 10 minus 5 5. 5500 means it's again wrong. If you will put 4500. अगर आप रखोगे यहाँ पर 6 तो क्या आएगा? 6000 minus 600 0 0. 10 minus 6 4 and this will become 5. 5400. x की वैल्यू क्या हो गई? 5400. x यहाँ पर आपको सपोज करने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रही थी. ये जो दो x है वो क्या है? उन दोनों का x माइनस x. ये 1000 की प्लेस पर है और ये 100 की प्लेस पर है. इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करके आंसर 5400 आ रहा है. x इक्वल्स टू 6. x की वैल्यू क्या हो गई? 6. दैट इज ऑप्शन नंबर 3 6. नाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? डिफरेंस बिटवीन place value of tens and lakhs places in the number. 87,65,413. मतलब इसमें आपको टेंस, ये टेंस की प्लेस और ये लैक्स की प्लेस है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस करना है. इनकी प्लेस वैल्यू में डज नॉट सेज फेस वैल्यू. प्लेस वैल्यू बोल रहा है मतलब 70,000 7 लाख माइनस 10. क्या हो सकता है आंसर? 0 से 0 0 9 9 9. This will become 10. 10 minus 1 9 6 6 9 9 9 0 is your answer. मतलब 6,99,990. That is equals to option number 1. Okay, it's a very easy question. Now what is your next question? Now this question says product of place value of 3 and 4 in the number 93,487. मतलब 3000 into 4 400. प्रोडक्ट ऑफ प्लेस वैल्यू मतलब प्रोडक्ट मतलब आप मल्टीप्लाई करने के बाद इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो आपको जो आंसर मिलेगा इट्स कॉल्ड एज प्रोडक्ट. चलिए वो 3000 मल्टीप्लाइड बाय 400. योर आंसर इज 3 4 12. कितने 0? 1 2 3 4 5. आप 5 0 काउंट करके उसके लास्ट में लगाओ. इट्स वेरी इजी टू सॉल्व. बड़ा आंसर से ज़्यादा अच्छा है, ये शॉर्ट है. इट इज 12 लाख. दैट इज ऑप्शन नंबर 3 इज योर आंसर. Okay, now what is your next question? Now this question says 6*5 4*3. इस जो एस्ट्रिक्स मतलब ये नंबर हमको पता नहीं तो उसकी जगह पर एक सपोज के लिए उन्होंने एस्ट्रिक डाला है. मतलब दोनों जगह पर सेम नंबर आता है. अगर 2 है तो दोनों जगह पर 2 आ रहा है, 3 तो दोनों जगह पर 3, 7 तो दोनों जगह पर 7 एंड सो ऑन. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू, उनकी प्लेस वैल्यू का डिफरेंस क्या है? 39,960. फाइंड आउट दैट नंबर. आपको वो नंबर जो है कौन सा नंबर है आपको ये फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड करेंगे? ऑप्शंस को देखकर. व्हाट आर द ऑप्शंस? 6 3 5 4. ओके, अगर हम 6 3 5 4 अगर हमने यहाँ पर 6 6 रख दिया 6 6 तो मतलब 60,000 माइनस 60 60,000 minus 60 0. So this will become 5.
5 दिख रहा है आपको यहाँ पर 3 आएगा, मतलब ये ऑप्शन आप ले नहीं सकते। अगर इन केस अगर यहाँ पर 3 आएगा, अगर यहाँ पर 3 आ सकता है 30,000 माइनस 30, अगर आंसर 3, आप 30,000 को 3 से डिवाइड करो, सब्ट्रैक्ट करो तो 3 हो जाएगा 2 है कि यहाँ पर 2 आ रहा है कि 3, तो ये ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। देखो अगर हम कोई भी नंबर को कैरी आउट करेंगे और उसमें 3 कब आएगा, जब रहेगा 4। सो लेट्स टेक 4, 40,000 माइनस 40, 0, 10 माइनस 4, 6, it's matching with our answers, 9 and become 3, 39960 means your answer equals to option number 4, that is 4 only. Now what is it? Now it says what is the product again वही हुआ of the place values of digits having greatest and smallest place values। सबसे बड़ा मतलब स्टार्टिंग का एक नंबर उठाओ, सबसे छोटा मतलब एंडिंग का एक नंबर उठाओ, सबसे बड़ा ये, सबसे छोटा ये, दैट इज 2 इंटू 2 की प्लेस वैल्यू क्या है यहाँ पर 20,000 इंटू 5 गरीब है उसकी कोई प्लेस वैल्यू नहीं है, 20,000 इंटू 5 विच मीन्स 20। इसका प्रोडक्ट क्या हुआ 5 2 10 और कितने 0, 1 2 3 4, गिन के 4 0 लगाया आपने, 1 लाख आंसर आ रहा है आपका, इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर 1। ओके, नाउ व्हाट इज योर 8th क्वेश्चन। इन द नंबर व्हाट इज द सम ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट्स 2 4 9। इनकी प्लेस वैल्यू क्या मतलब 9 लाख प्लस 40,000 प्लस 20। एक्सपांडेड फॉर्म दिख रही है, 9 लाख, 9 इधर आएगा, 40,000, 4 इधर, 0 20, तो इधर 0 इधर 2 इधर 0, ऐसा ही नंबर रहेगा। क्यों देखो 9 लाख प्लस 40,000 प्लस 20, ये कहाँ पर आपका से लिख सकते हैं 9 लाख 40,000 और 2 टेंस, ये आपका एक्सपांडेड फॉर्म में से क्वेश्चन रहेंगे, इसको थोड़ा घुमा के लिखे तो इनका सम करके 9,40,000 20 ऐसा आएगा, तो आपका आंसर उसको ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस 9 इधर है 4,000 की जगह पे आएगा, 22 जो है वो टेंस की जगह पे आएगा और बचेली जो जगह है वहाँ पर 0 ऐड कर दो, वेरी सिंपल है। तो योर ऑप्शन नंबर 2 इज़ योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 says what is the product of the place value and the face value of the digit 8 in the number, face value और place value 6 7 8 मतलब 80,000 इंटू 8, 6 7 8 मतलब 6,78,425, 8,000 इंटू 8, 8 8 जा 64, गिन के 4 0 डालो, 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब कितना हुआ 6,40,000, डेट इज ऑप्शन नंबर वेट 8,000, अरे 8,000 है तो 3 0 आएंगे, इट्स इन 1000 ना, तो 3 0 आएंगे, सॉरी 1000 की जगह पर 3 0 आएंगे, ठीक है। तो गिनकर आपने 3 0 डाला, योर आंसर इज 64,000, डेट इज ऑप्शन नंबर 3। Last question of this practice set is by how much is the sum of the place value of the digit 4 in the number greater than the place value of the digit 5। कितने से मतलब सब्ट्रैक्ट करने करेंगे, 4 क्या ही है 40 लाख माइनस 50,000, 0 से 0 कट, 0 से 0 0 0 0, 4 हो गया 3, this will become 9, this will become 10, 10 minus 5 5, 9 and it is 3, 39,50,000, option number 2। now practice set 3.2, यहाँ पर स्टार्टिंग में दिख रहा है विच नंबर इज फाउंड बाय 34, 10 लाख, 2 10,000, 4,500, 2 10 5 मिनट्स, ये आपको दिख रहा है, बस उसकी प्लेस वैल्यूज उठा के वो नंबर के साथ लगा कर गए हैं, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू को ज्वाइन कर बन रहा है, मतलब ये कैसे करेंगे आप,
पहले तो यूनिट ये 10 लाख तक के जा रहा है ना, तो 10 लाख की भी जगह पढ़ना है ना. यूनिट 10 is 100,000. PTH that is 10,000 lakh, 10 lakh. And for advance I have drawn crore also. 34 10 लाख मतलब 30 इधर आएगा, 3 इधर आएगा 30 का, और लाख पे 4 आ जाएगा. फिर कितने 1000 2 10,000, 2 इधर, और 4,000 4 इधर, 500 5 इधर, 2 टेंस की जगह पे 2 एंड 5 यूनिट्स 5 की जगह पे ये. विच नंबर इज फॉर्म्ड? सो व्हाट इज द नंबर? 34,24,525. That is option number 1. It's a very easy question. Second question is very easy. Which number is obtained by the expanded form? यहाँ पर आपको numbers के expanded form दिए है. 4 into 1000 plus 7 into क्या बोलेंगे इसको? 7 into 1 lakh. 4 into 1000 plus 7 into 1 lakh. Okay. और क्या प्लस करेंगे इसमें? प्लस 5 into 1 plus 3 into 10. 5 को 1 से, 3 को 10 से. अब देखो इसका एक्सपांडेड फॉर्म पूछ रहा है वो. 1000 की जगह पे आएगा ना 4000, तो ऐसी 4 किधर भी लिख दो रैंडमली. 4 into 1000, 7 into 1 lakh. 7 को 1 lakh से मल्टीप्लाई करने का है. मतलब ये 1000 था ना, तो इससे पहले 0 डालो, ये 10,000 हो गया. 1 lakh और इधर 7 लिखो. 7 lakh 4,000, और क्या बोल रहा है? 5 into 1. 5 into 1 1 कब आता है? जब यूनिट की प्लेस रहती. तो एक थोड़ा सा गैप छोड़कर 5 लिखो, प्लस 3 into 10, और 5 के बाजू में 3 लिखो. 100 की कोई किधर मेंशन ही नहीं है. 100 मतलब 0 ऐड कर दिया, इक्वल्स टू 7,04,035. दैट इज ऑप्शन नंबर 2. नाउ व्हाट इज योर नेक्स्ट क्वेश्चन? 5 into 1 plus 8 into 1000 plus 7 into 10 plus 4 into 1 lakh plus 6 into 100. 5 ones are 5. 8 1000, 8 into 1000 8000, 7 tens are 70. 4 into 1 lakh मतलब कितने 0? 1 2 3 4 5 5 0. 1 2 3 4 5. 6 into 100 2 0. ठीक है. अब क्या करेंगे आप? 5 plus 8000. मैंने इसको सॉल्व कर चुकी हूँ, मल्टीप्लाई कर मैं लिख रही हूँ. प्लस 70 प्लस 4 लाख प्लस 600, इनका एडिशन. ठीक है. ये जो 70 है ये किसकी प्लेस पर आएगा? 70 किसकी प्लेस पर आएगा? उसके लास्ट में 0 है. 70 ये टेंस की प्लेस पर आएगा. मतलब आपने तो रैंडमली एक जगह पर 7 लिख दिया. अब उसके बाद क्या आएगा? 600. 7 के बाजू में आप 6 लिखोगे, और यूनिट की प्लेस वैल्यू किधर बताए नहीं, तो आप 7 के बाद 0 लिख दोगे, और उससे पहले 7 से पहले 6 लिखोगे, क्योंकि 600. अब क्या है? 5 क्या है? ये यूनिट प्लेस है. मतलब ये जो आपने 0 लगाया है इसको आपको रिमूव करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट प्लेस इज मेंशन्ड देयर. प्लस 8 into 1000, इसके बाद 100 के बाद आता है 1000, तो 8 लिख दिया. फिर 4 लाख. इट स्टेट्स 4 लाख मतलब 10,000 की प्लेस नहीं, तो यहाँ पर 0, फिर डायरेक्ट लाख की जगह पर 4,08,675. दैट इज ऑप्शन नंबर 4. ओके. What is your next question? How is the number 2.5 lakh written in expanded form? 2.5 lakh. तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप? 1 लाख से. 2 into 1 लाख प्लस हाफ लाख, मतलब 5 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे. 50,000 होता है ना हाफ लाख. 5 into 10,000. तो आंसर क्या आएगा आपका? 2 को लाख की जगह पर लिखो, फिर 50 को लिखो, और फिर तो ये क्या हो गया? 2 लाख है ना. ये क्या हो गया? 2 लाख. इसके आगे आपने कितने 0 लगाए? 5 प्लस 50,000. इसके आगे कितने 0 लगाए? 4. तो ये एक्सपांडेड फॉर्म है ना इसका. ये ऐसा एक्सपांडेड फॉर्म कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 3 इक्वल्स टू ऑप्शन नंबर 3. What is your next question? It's a very easy question. The sum of the face values of a 7-digit number with the same digits is 28. Find the product of the place values at the tens of thousands places of the number.
ये क्या है? द सम ऑफ द फेस वैल्यूज ऑफ अ 7 डिजिट नंबर. 7 डिजिट नंबर विद द सेम डिजिट्स इज 28. सेम डिजिट है मतलब 28 को आप 7 से डिवाइड करो. क्यों? क्योंकि कितने डिजिट्स हैं वहाँ पे? टोटल 7 है. ये जानने के लिए कि एक डिजिट की वैल्यू क्या है, वो सारे के सारे सेम है. तो कुछ है नहीं आपको. 28 और 7, 7 1 7, 4 28. तो सारे डिजिट्स क्या है? 4 4 4 4 4 4 एंड 1 2 3 4 5 6 7. कितने हो गए? 4 को आपने 7 बार लिख दिया. इसका एडिशन करेंगे तो आपका आंसर 28 आएगा. अब क्या बोल रहा है वो? Find the product of place values of the digits at tens of thousands places of a number. At the tens of thousands places of a number. मतलब tens की प्लेस पे क्या है? 40. thousands की प्लेस पे क्या है? 4 ही है. हर जगह पे आपको 4 ही मिलेंगा. तो thousands की प्लेस पर भी 4 है. 4000 into 40. क्या करेंगे? 4000 into 40. तो मतलब आपको क्या करने का है? 4 को 40,000 को 40 से मल्टीप्लाई, 40,000 को नहीं सॉरी 4,000 को 40 से मल्टीप्लाई करने का है. 4,000 इंटू 40. 4 4 ज़ा 16. कितने 0? 1 2 3 4. 1 2 3 4 हो गया. तो ये क्या हो गया? 1,60,000. दैट इज ऑप्शन नंबर 1. 1,60,000. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट 2 एंड दैट ऑफ द डिजिट 8 इन द नंबर. मतलब कितने बार जो 2 है यहाँ पर उसकी प्लेस क्या है? 2000. 6 में क्या है? 2000 है ना. और देन द डिजिट 8 की प्लेस क्या है? यूनिट अपॉन 8. डिवीजन करेंगे आप. प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2000. 8 की प्लेस वैल्यू इज 8. वी हैव टू डिवाइड 8 बाई 2000. सो 8 1 ज़ा 8. 8 2 ज़ा 16. बचा कितना? 4. 8 5 ज़ा 40. 250 इक्वल्स टू 250. आपका ऐसा आंसर दिख रहा है? किधर भी 250 अपॉन 1 नहीं दिख रहा है ना. ऑप्शन में है नहीं. मतलब आप खाली 250 कंसिडर करोगे. इक्वल्स टू 250. दैट इज ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट 3 एंड 6 इन द नंबर. इसका और इसका प्रोडक्ट ठीक है. 4 इंटू 6000. 6000 इंटू 4 इक्वल्स टू 6 4 ज़ा 24. 3 0 24,000. सॉरी डिजिट्स 3 एंड 6 है. कुछ राइट. डिजिट्स 3 एंड 6. हाँ सॉरी ना व्हाट इज द करेक्ट क्वेश्चन? 6000 इंटू 30 से आपको मल्टीप्लाई करने का है. 6 3 ज़ा 18 और कितने 0 1 2 3 4 4 0 लगा दो गिनकर. भी क्या है? 1,80,000. दैट इज ऑप्शन नंबर 3. नाउ 8 क्वेश्चन. दैट इज द थर्ड लास्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्लेस वैल्यूज? इन दोनों के प्लेस वैल्यूज के बीच में डिफरेंस. ये क्या है? 5. ये क्या है आपका? ये जो 5 है ये क्या है? 5 लाख. और ये जो है ये 300. दोनों का सब्ट्रैक्शन. 5 लाख माइनस 300. 5 हो गया. 4 1 कैरी 1 9 9 9. ये 10 हो गया. 10 माइनस 3 7 9 9. और ये क्या है? 4,99,700. That is option number 2. Got it? Now what is your second last question? Which number is formed by 7 units, 2 tens and 5 10,000 and 19 lakh? 7 units, 2 tens, 5 10,000 and 19 lakh. मतलब यूनिट टेंस 100 1000 TTH 10,000 लाख 10 लाख. लाख तक के गया ना. एडवांस में करोड़. ठीक है. तो यूनिट पर क्या है? 7. टेंस पे क्या है? 2. 5 10,000. 10,000 पे क्या है? 5. और लाख पर क्या है? 19. एक 10 लाख पर 1 10 लाख पर 1 और लाख पर 9. और जो जीरोस जो प्लेसेस का नहीं पता चला दैट इज 1000 एंड 100 उन पर जीरो ऐड कर दिया. दैट इज योर आंसर इज 5 10,000 एंड 19 लाख है ना. योर आंसर इज 19,50,000 and 27. दैट इज ऑप्शन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 4. What is your last question of this practice set? 3,000 plus 3 plus 30 plus 30 plus 3 lakh. ठीक है. तो इनका एडिशन करना है. 3,000 plus 3 plus 30
plus 3 lakh. 33 और 33 लाख है ना. क्या 10,000 लाख करेक्ट. क्या हो गया 3 इधर खाली 3 है, इधर 0 इधर 3 इधर 0 इधर 3. Your answer is 3,03,033. That is option number 1. So here your lesson number 3 comes to an end. In the next video we will see lesson number 4, that is questions based on the numbers from 1 to 100. Thank you. Allah Hafiz.